क्लास 9 केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 5 से। टॉपिक हमारा लिक्विड स्टेट। हम गैशियस स्टेट के बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, उनके लॉज भी पढ़ चुके हैं। अब हमारा पोर्शन स्टार्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट का। लिक्विड्स के आपके बारे में आपको पता है कि लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम होता है। देयर शेप इज़ नॉट डेफिनेट, उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती है, बल्कि उनको जिस चीज़ में आप रखें वो उसी की शेप अटेन कर लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, लिक्विड अटेन शेप ऑफ द कंटेनर, उस कंटेनर में इन विच इट पुट, जिस कंटेनर में आप उसे डालेंगे वो उसी की शेप अटेन कर लेगा। नेक्स्ट लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास एवेपोरेशन, बहुत ईजी है। एवेपोरेशन आपको पता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, एवेपोरेशन। तो हम क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस, यानी कि लिक्विड से गैस बनना क्या कहलाता है, एवेपोरेशन। अब एवेपोरेशन क्या है, कंडेंसेशन का रिवर्स प्रोसेस है। कंडेंसेशन क्या होती है, इट इज़ द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन आपको पता है किसी चीज़ को कंडेंस करना, यानी कि गैस को लिक्विड बनाना, गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। एवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होता है, ऐसे प्रोसेस में हीट क्या होती है, अब्जॉर्ब। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर, लिक्विड रिप्रेजेंट कर, एल रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड को, इस चेंजेस इनटू गैस, इट अब्जॉर्ब्स 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी। ये डेल एच रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को, और साथ इसके वेपर लिखा हुआ है, इट्स मीन के एवेपोरेशन की एनर्जी है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या है, आप देखते हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो कंटिन्यूस क्या होते हैं, मोशन। पानी है वो इजीली मूव कर रहा होता है, तो हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, कि वो कंटिन्यूसली मोशन कर रहे होते हैं। अब मोशन, जो चीज़ मोशन कर रही हो, यानी कि जो हरकत कर रही हो, तो हम क्या कहते हैं, उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। मोशन वाली एनर्जी यानी मूवमेंट वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो डेफिनेटली कुछ मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा, और कुछ के पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एवरेज। तो हम कहेंगे मेजॉरिटी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ज़्यादातर मॉलिक्यूल जो है उनके पास एनर्जी जोन से होगी वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी नॉर्मल की एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। फ्यू हैव मोर देन एवरेज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो बाकी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थी उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अब उनकी एनर्जी ज़्यादा, तो वो क्या करेंगे, वो बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ जो उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको तोड़कर उस लिक्विड की सरफेस से एवेपोरेट कर जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, दीज मॉलिक्यूल्स ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम यानी कि ख़त्म कर लेंगे, एंड escape फ्रॉम द सरफेस ऑफ दैट लिक्विड। अब नेक्स्ट एवेपोरेशन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, तो मैंने ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों में क्या रिलेशन, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कहेंगे द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो डेफिनेटली एवेपोरेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एवेपोरेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस मीन ये किसी भी टेम्परेचर पे कंटिन्यू रहता है। इवन दैट जब आप किसी चीज़ को कंडेंस करते हैं तब भी उसकी सरफेस में से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट कर रहे होते हैं। तो टेकिंग प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, अगर आप 20 डिग्री टेम्परेचर है तो उस पर भी एवेपोरेशन हो रही है, अगर 30 डिग्री टेम्परेचर है तो उस पर भी एवेपोरेशन हो रही है, उसका रेट चेंज होता रहेगा बस। इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से एवेपोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी और वो उस सरफेस को छोड़कर वेपर फेज में चले जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।